आज हम जो है ईवीएम से संबंधित जानकारी जिला मंत्री से हम देंगे आपको, जिसमें हमारे साथी मास्टर ट्रेनर डॉक्टर जेएल पाटले सर हैं और आपको ईवीएम से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। इस बार जो है नगरीय निकाय जो चुनाव हो रहे हैं ये ईवीएम के माध्यम से होंगे। इसमें एक कंट्रोल यूनिट होगा और एक बैलेट यूनिट होगा, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप अगर बैलेट यूनिट की आवश्यकता और हो पड़ती है, उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं तो दूसरा बैलेट यूनिट उपयोग किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो बनाई गई है इसके संबंध में मैं आपको दे दूं, ये आपका डिस्प्ले सेक्शन है, ये कैंडिडेट सेक्शन और बैटरी सेक्शन है। यह जो है रिजल्ट सेक्शन है जिसमें सीआरसी की प्रक्रिया होती है। यह टोटल बटन और बैलेट बटन मतदान अधिकारी क्रमांक 3 द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब मतदाताओं के संबंध में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि जो मशीन बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य है कि टू पोस्ट और 2 सीट, यानी कि पद 2 रहेंगे, एक जो है महापौर या अध्यक्ष, दूसरे होंगे पार्षद। मतदाता जब पहले आएगा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास, उसके बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जब वो जाएगा तो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैलेट को जारी करेंगे और बैलेट को जारी करने के बाद मतदाता को कहा जाएगा कि वह मतदान प्रकोष्ठ में गोपनीय कक्ष में जाए और वह जो है अपने पसंदीदा उम्मीदवार के जो सामने के बटन को दबावें और मतांकन करें। तो मतदाता जब मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा, जो भी उसका पसंदीदा उम्मीदवार होगा, जैसे महापौर या अध्यक्ष, उसमें जो उसका पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसके सामने के एक बटन को वह दबाएगा और मतांकन उसका पूर्ण होगा और 2 सेकंड की आवाज़ आएगी। उसके बाद जब वह पार्षद के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने के बटन को दबाएगा तो 15 सेकंड की आवाज़ आएगी और मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और मतदाता मतदान कक्ष से बाहर चला जाएगा। यह इसकी प्रक्रिया है। अब इसको हम करके देखते हैं कैसे यह मशीन कार्य करती है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेट जारी करते हैं। सर आना है, यह बैलेट जारी होगा। देखिए जैसे बैलेट जारी किया जाएगा तो कंट्रोल यूनिट का जो बिजली लैंप जलने लगेगा, जो लाल, और जो बैलेट यूनिट है इसका रेडी लैंप जलने लगेगा। अब मतदाता जो भी उसका पसंदीदा उम्मीदवार होगा उसके बटन को दबाएगा। चलिए दबा के देखते हैं। सबसे पहले दबाया हो, अब देखिए की आवाज़ आई। और उसके बाद वह दूसरे बटन यानी कि पार्षद के किसी बटन को वह दबाएगा तो 15 सेकंड की आवाज़ आएगी। देखिए दबाए और उसके बाद 15 सेकंड की आवाज़ आई। जैसे लंबी आवाज़ आएगी तो उसका जो लाल बटन है कंट्रोल यूनिट का बुझ जाएगा और मतदाता जो है उसकी मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, वह मतदान प्रकोष्ठ से बाहर चला जाएगा। सर इसमें एक ही यदि 8 महापौर हैं और 3 पार्षद हैं तो क्या एक ही ईवीएम से काम चलेगा? सर बिल्कुल। और पहले पार्षद का बटन दबाए तो हाँ, एक चीज़ मैं आपको, जैसे कि महापौर को दबावे पार्षद, वो उसके इच्छा पर निर्भर है कि वह चाहे पार्षद को दबावे या वह जो है पहले महापौर को दबावे। लेकिन जो भी बटन वह पहला दबाएगा तो पहले बटन में 2 सेकंड की आवाज़ आएगी। जब वह दूसरे बटन का उपयोग करेगा तो 15 सेकंड की आवाज़ आएगी और मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जैसे इसको हम करके देख लेते हैं कि आखिर में सर जैसा कहा वो होती है कि नहीं। इसमें जैसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैलेट को जारी किया। अब हम जो है महापौर को न दबा करके हम पार्षद को दबा के देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 सेकंड की आवाज़ आई। अब वह महापौर को दबाता है तो एक लंबी आवाज़ आएगी और मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। कोई भी 2 बटन दबाएंगे चाहे। बिल्कुल सर, स्वागत है। नोटा का ऑप्शन है कि नहीं? नोटा का ऑप्शन है। दूसरा जो लोकसभा विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, क्या सेम है कि कुछ इसमें, क्योंकि उसमें एक पर्ची निकलती थी जो अपन ने मतदान वोट दिया है वो निकलता था कि आपने वोट भाजपा को बोलेंगे। तो इस ईवीएम और लोकसभा विधानसभा जो चुनाव होता है उसमें क्या फर्क है? दोनों क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, दोनों को मैं जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन सर का था कि इस मशीन में नोटा का उपयोग हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि अब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, हमारे पास जो है आ गया उम्मीदवारों की सूची आ गई है, लेकिन जितने उम्मीदवार हैं प्लस एक और बटन रहेगा नोटा, यानी कि कैंडिडेट प्लस नोटा, यानी कि नोटा का बटन जो है
होगा, यानी कि एक महापौर में जितने कैंडिडेट रहेंगे प्लस एक नोटा होगा, और इसी प्रकार जो पार्षद हैं उसमें जितने कैंडिडेट होंगे प्लस एक नोटा वह भी इसमें इंक्लूड रहेगा, यानी कि दोनों में जो है नोटा का बटन शामिल रहेगा। सर का दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वीवीपैट इसमें है कि नहीं, इसमें पर्ची हम जो है देखते नहीं, तो इस ईवीएम किया जा रहा है 2025 में। इसमें ईवीएम का मतलब कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट है, इसमें वीवीपैट शामिल नहीं है। सर का क्वेश्चन था कि इसे कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि जो मतदान किया गया संबंधित उम्मीदवार को जिसको बटन दबाया मैंने उसको मिला कि नहीं। तो सबसे पहले मतदान शुरू करने के पहले एक मॉक पोल की प्रक्रिया होती है जो कि एजेंट के सामने कराया जाता है, और उसके बाद जो बटन दबाया जाता है उसके बाद उसके संबंधित जो रिजल्ट होते हैं यहाँ इसमें डिस्प्ले होता है। तो आप देख सकते हैं कि जिसको हमने मतांकन किया वह उसको मिला कि नहीं। यहाँ चूंकि वीवीपैट नहीं है, लेकिन मॉक पोल के प्रोसेस से हम पहले ही जान सकते हैं जिसको मतांकन किया जा रहा है उससे मतदान हुआ कि नहीं, उसके पक्ष में हुआ कि नहीं। किया जाएगा, सॉल्व कैसे किया जाए। अगर कैंडिडेट आपत्ति करता है तो हम दोबारा बटन दबाएंगे, फिर उसको दिखाएंगे, दोबारा दिखा सकते हैं, 4 बार दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आएगा साइंस का चीज़ है, हमेशा का वही रहेगा, उस चेंज नहीं होगा, क्योंकि आदमी से गलती हो सकती है, मनीष में जैसा। चलिए, दाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 द्वारा बैलेट को जारी किया जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि वह अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने के बटन को दबाएगा, एक महापौर को, ठीक है, अगर उसका मतदान हो जाता है फिर उसके बाद वह पार्षद को दबाएगा। प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, एक लंबी आवाज़ आएगी और मतदाता मतदान प्रकोष्ठ से बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरी प्रक्रिया है, अगर मतदाता आता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाता है और मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैलेट को जारी करता है और मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में जाता है, अपने पसंदीदा उम्मीदवार के एक बटन को दबाता है, यानी कि महापौर को दबाया और पार्षद को नहीं दबाया, ठीक है सर, तब उसके पास आप कि वह अपने एंड बटन को दबा सकता है। तो एक लंबी आवाज़ आएगी और मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यहाँ मतदाता के ऊपर अवसर है कि वह चाहे दोनों के लिए मतांकन करे या दूसरा आता है किसी भी बटन को नहीं दबाता है और एंड बटन को दबा देता है, तो मशीन बताएगी कि नोट्स मतदाता रजिस्टर में उसका एंट्री हुआ लेकिन वह मतदान नहीं किया। तो ये प्रक्रिया है, यानी कि दोनों को करेगा तो प्रक्रिया पूर्ण हो गई, अगर एक को करेगा तो एंड बटन दबा दिया तो उसे अंडर वोट कहा जाता है। अगर मतदाता किसी भी बटन का उपयोग नहीं किया और एंड बटन का उपयोग कर लिया तो वह नो वोट के तहत जो है काउंट किया जाएगा। डिलीट हो रहा है जिसको, देखिए सर ये पहला है, 1 मिनट चालू है सर, पहले समझ लीजिए, ये पहला है सर, ये जो है आपका लास्ट है, ये नोटा बटन है, ठीक है सर। इसमें से आप कोई भी करेंगे, आप नोट करिएगा सर, पहले में 9, ठीक है, पहले में 9 है और दूसरे में आपका 1 2 3 4 5 6 7 पहले महापौर क्रमशः लिख लेंगे तो डाउट नहीं होगा, बार बार करना महापौर में जो है ना 9 कर दीजिए, ये लिख दीजिए, 1 से 9 बना दीजिए, 1 से 9 कर दीजिए, 1 से 9 कर दीजिए, 1 2 3, अब बस एकदम सही, एकदम सही, 1 2, हाँ नहीं कर लीजिए, कर लीजिए, फिर वो प्लस कर लेंगे ना, उससे क्या 8 9 हो गया, फिर ये लाइन खींच दीजिए, फिर आपके पास एक नहीं हो गया, नोटा उसमें है, 8 कैंडिडेट है, एक नोटा है, नोटा है, नोटा लिख दीजिए, हाँ नोटा, नोटा लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लिखिए सर, 6 1 2 3 और एक नोटा, एक नोटा, 7वां नोटा है, नोटा। अब इसको देखिए, हम लोग जो करेंगे उसको आप गोला कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा कंफर्म हो जाए किस उम्मीदवार को हम दे रहे हैं। क्यों सर, बैलेट को मैं जारी कर रहा हूँ, आप वो करिए, जैसे बैलेट जाए BJLM जला, इस प्रकार अब दबाइए जो भी, अरे ये नोटा नोटा ये है, नोटा आप टिक करिए, पहले में नोटा इन्होंने दबाया, आवाज ही नहीं आया इसमें, 2 सेकेंड का पहला, जब दूसरा बटन दबाएंगे तो लंबी 15 सेकेंड की आवाज आएगी। इसमें भी दबा दीजिए सर इसको गोल कर दीजिए, ये भी हो गया। अब इसका भी आपने नोटा दबाया, इसका भी नोटा कर लीजिए, ठीक है। अब सर आप करिए, मैं बैलेट जारी कर रहा हूँ, 1 मिनट। इसमें
एक मिनट, ये पहले वाला कौन सा कैंडिडेट दबाया है? चौथा 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 में लिखिए। चौथा ठीक है। आशीष ना हाँ अच्छा चौथा। हाँ अब जिसको दबाइए ना, किसका है? छठवां है। छठवां 1 2 3 4 5 6। अब एक मिनट, अभी नहीं बैलेट जारी किया जाएगा तब देखिए। बैलेट जब जारी किया जाएगा तो इसका बिजी लैम्प जलेगा और इसका रेडी लैम्प। बैलेट मैं जारी कर रहा हूँ, बिजी लैम्प, इसका रेडी लैम्प, ये रेडी है। अब दबाइए। दूसरा दबाया सर ने, सर दूसरे गोला कर लीजिए। अब इसका अब ये आपका है कौन? दबा दिए। 1 कर दीजिए ना, 1 + 1 इसमें कितने वो तो हो गया। नहीं ये तीसरा कौन सा है? ठीक है अरे भाई ये गलत आप कर रहे हैं सर, सुनिए ना। मैं सर गलत आप ये लीजिए। बार तो हो गया ना, 1 + 1 हुआ। 1 + 1 हुआ। हाँ तो वही 3 लिख दिए ना। चलिए हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। नहीं पूरा डाल दीजिए, रिजल्ट मत पूरा करें? पूरा कीजिए। और करिए, आप करिए, मैं बैलेट जारी कर रहा हूँ। चलिए दबाइए। कौन सा बटन? 3 4 चौथा, इसका चौथा चौथा हाँ, नोट आपका करेंगे। चौथा तो सर बैलेट जारी क्या था? इसका नोटा, जैसे एक डाला उसके बाद फिर वो नोटा नहीं नहीं, मैं सुन लीजिए। जब बैलेट जारी किया जाएगा मतदान अधिकारी क्रमांक 3 द्वारा, तो वह जो है मतदाता एक ही बार जारी बैलेट को 2 उम्मीदवारों के लिए दबाएगा। एक महापौर या अध्यक्ष के लिए, दूसरा एक नोटा है 5 वोटर्स, 5 है। ठीक, हाँ नहीं 5 वोटर्स हैं, 5 लोग 5 वोट डाले हैं। हो गया सर 5। क्लियर सर?